अब अगर हम और सूरज जाएंगे बंद करो इसको प्राइवेट। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी। ऑडियो वीडियो आप सभी को आ रही है और कैसे हैं बच्चों आप। सत श्री अकाल भैया, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्त। चलिए तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में आज की में हम टॉपिक क्या करने वाले हैं। पहले टॉपिक सुन लीजिएगा। मैं पहले आपको टॉपिक कराने वाला हूं मंदिर। मंदिर के बाद मैं आपको कराने वाला हूं इसमें कुछ महत्वपूर्ण मस्जिद, और मस्जिद के बाद आपको कराने वाला हूं गुरुद्वारा। यानी कि ये तीन चीज आपकी होने वाली है। अगर क्लास नहीं हो पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर तीनों टॉपिक नहीं हो पाते हैं तो पहले मंदिर होंगी, फिर मस्जिद होंगे, फिर गुरुद्वारे होंगे। सवाल पूछता कि भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी। सवाल पूछता कि भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी। तो बच्चों भारत में जो पहली मस्जिद थी उसका नाम आप सुन लीजिएगा। जो भारत की पहली मस्जिद थी, ये कई बार पूछा गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि बच्चों कई बार पेपर में पूछी गई है। ये मस्जिद आपकी दिल्ली में है। अगर आपसे सवाल पूछे, ये टॉपिक आपके पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों। ये टॉपिक आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत में पहली मस्जिद कौन सी है। तब आपका जवाब आएगा कि भारत में बनने वाली जो पहली मस्जिद है सर, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूं बच्चों। हाँ, तबियत कुछ ठीक है दोस्तों। मैं सबसे पहले मंदिर करवाऊंगा, मंदिर के बाद आपको गुरुद्वारे करवाऊंगा, बाद में आपको मस्जिद भी कराने वाला हूं। आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले पढ़ो वेंकटेश्वर मंदिर। अगर मैं वेंकटेश्वर मंदिर की बात करता हूं तो इस मंदिर को, यह मंदिर तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। और बच्चों ये बात आप याद रखिएगा, इसे तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। जिन बच्चों को प्रज्ञान बैच की क्लास नहीं दिख रही है, कल सुबह 9 बजे से आपकी प्रज्ञान बैच की क्लास ज्वाइन हो जाएंगी बेटा। ठीक है वंशिका गौतम जी। जिन बच्चों को भी अमन ऑफिशियल, कल से आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, है ना। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और दान के मामले में विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है। मतलब सबसे ज्यादा दान आने वाला ये मंदिर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका मंदिर बालाजी का मंदिर। जो बच्चा यहाँ पर ना गया हो
और कोई बच्चा जाना चाह रहा हो इधर तो एक बार भगवान के दर्शन कर लीजिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? बच्चों मैं अगर बद्रीनाथ में बात करता हूं बद्रीनाथ की, और मैं आपसे बात करता हूं केदारनाथ की, बद्रीनाथ केदारनाथ, और मैं आपसे बात करता हूं नीलकंठ की। किसकी बात करता हूं? नीलकंठ, मतलब नीला है कंठ जिनका, महादेव की बात की जा रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और नीलकंठ, इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये तीनों मंदिर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में है। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या नीलकंठ हो, ये तीनों ही आपके कहां पर है बच्चों? ये आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। अगर मैं बद्रीनाथ की बात करता हूं तो यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, उत्तराखंड में चमोली जिले पर स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और बच्चों इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आप लोगों को मैं यहां बताना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसे बच्चियां होंगी जो इन मंदिरों को देखने के लिए गए होंगे, यहाँ पर घूमने के लिए गए होंगे। बच्चों एक बात आप लोग जरा यहां सुनो, पहले सौरभ सिंह क्लास के लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा, है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया था अलकनंदा, एक नदी होती है बेटा जिसका नाम है अलकनंदा, एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा, और एक तरफ से आती है कौन सी? जिसका नाम है भागीरथी। एक तरफ से आती है अलकनंदा, एक तरफ से आती है भागीरथी, और जब ये जुड़ जाती हैं एक साथ तो कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? बताइए बच्चों कि जब एक तरफ से अलकनंदा आती है, एक तरफ से भागीरथी आती है, तो तब दोनों नदियां कौन सी नदी बनाती हैं? तब आपका जवाब आएगा सर ये गंगा नदी बनाती हैं। ये कौन सी नदी बना रही है? ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी की लेंथ कितनी है जरा बताएंगे आप मुझे? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? अगर मैं गंगा नदी की लंबाई की बात करता हूं तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना होगा, गंगा नदी की जो लंबाई है। अगला देखिए बच्चों, ये आपका वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बद्रीनाथ की। ये बद्रीनाथ मंदिर बच्चा कहाँ है आपका? तो बच्चों भारत में बद्रीनाथ मंदिर आपके उत्तराखंड में पड़ता है, चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो। ये मंदिर वाली स्लाइड आपको कैसी लग रही है एक बार मुझे बता तो दो कम से कम कि हाँ गुरुजी आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छी लग रही है हमें ये स्लाइड, कम से कम इतना तो बताते रहिएगा। भाई आप लोग अगर मंदिर जाना चाहते हैं और नहीं जा पाए किसी कारणवश, बच्चों मेरी बड़ी इच्छा है मैं इस मंदिर में जब बहुत जल्दी में जाऊं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे माता रानी आप जल्दी मुझे अपने दरबार में बुलाना, और मैं भी आपकी चौखट पर मत्था टेकना चाहता हूं। सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है बच्चों माता वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? आपने सुना होगा कि बेटा बुलाए और दौड़ी चली आए माँ। ध्यान रखना बच्चों, अगर माँ बुलाएगी तो बेटा आए या ना आए, लेकिन अगर बेटा बुलाएगा तो माँ 110% आएगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती है, जो शायद बच्चे ना करें लेकिन माँ जरूर करती है। आपने गाना सुना होगा कि बेटा बुलाए जट दौड़ी चली आए माँ, माँ तो आ जाएगी लेकिन बेटा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, वैष्णो देवी का जो मंदिर है, इस मंदिर को माता रानी का मंदिर कहते हैं, इस मंदिर को माता रानी का मंदिर कहते हैं, और यह मंदिर वैष्णो देवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह देवी दुर्गा का ही एक रूप होता है। और बच्चों यह जम्मू कश्मीर के कटरा में देखो कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, एक बार प्रणाम कर लीजिएगा बच्चों। यह तुरकुटा पहाड़ियों में स्थित है बच्चों, प्रणाम कर लीजिएगा। ये माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है बच्चों, और जम्मू कश्मीर के कटरा में। एक बार जोर से बोलो जय माता दी। तो जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं एक बार सभी बच्चे बोलेंगे जय माता दी। माता बुलाए और बेटा ना आए ऐसा हो नहीं सकता, या बेटा बुलाए माँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। चलिए तो मैं जाना चाहता हूँ इस मंदिर में। माता रानी हम पर कृपा दर्शाए रखना, और एक बार अपने चरणों में जरूर बुलाना इस अपने लाल को। चलिए तो ये बच्चे भी जरूर आएंगे सिलेक्शन लेने के बाद, भूल मत जाना बच्चों, आपने वादा किया है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा बच्चों सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? अगर मैं अक्षरधाम मंदिर की बात करता हूं तो यह मंदिर भारत में दो जगह पड़ता है। एक मंदिर आपके गांधीनगर गुजरात में है, और एक भारत की राजधानी दिल्ली में है। अगर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह मंदिर आजकल चर्चा में क्यों है आप लोग इसके बारे में जानते हैं?
यह मंदिर एक तो आपका दिल्ली में पड़ता है और एक बार ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। ये मंदिर आजकल चर्चा में क्यों है, क्यों इस मंदिर की इतनी बातें की जा रही हैं? बातें इसलिए की जा रही है, पहले तो ये मंदिर 2005 में बना। दूसरी बात क्या है बच्चों, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जब G20 की बैठक हुई थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम ऑफ ब्रिटिश, बताओ जरा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो बच्चों जिस समय G20 की बैठक चल रही थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। आज इसलिए यह मंदिर इंपॉर्टेंट बन गया है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि 100 एकड़ में लगभग में फैला हुआ है। आप लोग देखिए कितना भव्य मंदिर लग रहा है। ये देखो, ये देखो यार, ठीक है। अगला देखिए, दिगंबर लाल जैन मंदिर। अगर मैं दिगंबर की बात करता हूं तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब दिगंबर की बात की जा रही है तो आगे लिखा है जैन लाल मंदिर। आई एम फ्रॉम गुजरात। ओके, चलिए अच्छी बात है, आप गुजरात से हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हैं दोस्तों, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, हम लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आई एम द सिटीजन ऑफ द इंडियन। सर क्या पेपर में मंदिर से क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये अगर मैं जैन धर्म की बात करता हूं तो जैन धर्म की 2 शाखा हैं। जैन धर्म की 2 शाखा हैं, एक होती है बेटा श्वेतांबर, एक होती है श्वेतांबर और दूसरी होती है दिगंबर। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क देख लीजिएगा। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। दिगंबर वो होते हैं जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, जिनकी दिशाएं ही क्या होती हैं? वस्त्र होती हैं, मतलब वो नग्न अवस्था में रहते हैं बच्चों। और ये दिगंबर लाल जैन मंदिर जो है ये आपकी दिल्ली में है। ये देख लीजिएगा आप, ये दिगंबर जैन लाल मंदिर कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, ये देख लीजिएगा। सर प्रज्ञान अभी कैसा है? कोमल कुमारी, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जहां ना लगे दवा वहां लग जाए दुआ। हो सकता है उस समय, इस समय उसे किसी दुआ की आवश्यकता है और वो दुआ के माध्यम से ठीक हो जाए। भगवान का सहारा है, आप लोगों का सहारा है, शायद ठीक हो जाए। अगले देखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लीजिएगा एक बार सभी बच्चे। भगवान भोलेनाथ को एक बार प्रणाम कर लीजिएगा सारे बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हो। भगवान भोलेनाथ से बच्चा क्वेश्चन आते हैं और भगवान भोलेनाथ के ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में करता हूँ प्रणाम। इन बच्चों को सद्बुद्धि देना और इस बार इन सब का बेड़ा पार करना और इन सबको इनकी मनोकामना पूर्ण करना। हे भोलेनाथ, मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों, भोलेनाथ के चरणों में एक बार स्वीकार करिएगा अपना अपना प्रणाम। और भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में पूछे जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो आपका जवाब आएगा सर 12 ज्योतिर्लिंग है। प्रज्ञान कौन है गुरुजी? आपका मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बेटा है। चलिए तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों को हम बाद में पढ़ेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आ जाओ बेटा कहां पर? पहले आ जाओ आप यहां पर स्वर्ण मंदिर पर। पहले आ जाओ स्वर्ण मंदिर पर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों तुम्हारे लिए। देखिए अगर मैं स्वर्ण मंदिर की बात करता हूं, गोल्डन टेम्पल की बात करता हूं, तो इसे ये है कहां पर बच्चों? ये है आपके अमृतसर में। ये कहां पर है बच्चों? आपके अमृतसर में। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सिख धर्म की, देखिए सिख धर्म के जो गुरु हैं 10 गुरु हैं उनके, तो वो 10 गुरु में से NAARAHTG कुल मिलाकर इनके 10 गुरु हैं। ये इनके कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। ये अमृतसर में है। सिख धर्म का ये सबसे पवित्र स्थल है। इसे गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में क्या था बच्चों, इस मंदिर से क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है? इसे गोल्डन टेम्पल से पूछा जाता है और
यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका निर्माण सिक्कों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। बच्चों, जो श्री गुरु अर्जुन देव जी थे, इनके बारे में एक लाइन कही जाती है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। अगर आप लोग नए हो, अमन ऑफिशियल मैंने बता दिया आपको, मैं क्लास के बाद उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको, परेशान बिल्कुल मत हो, क्लास से पहले कुछ नहीं बोलूंगा मैं। बात है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। एक सवाल तो ये सुन लीजिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइएगा सिक्कों के 5वें गुरु को किसके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो बच्चों ये जहांगीर के द्वारा गया था। दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, ये आपने याद करना है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं बच्चों। अंतिम रूप से जो इसका निर्माण था वो 1830 में महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। अंतिम रूप से जो इसका निर्माण था वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। और अगला सवाल आता है बच्चों, मंदिर में मौजूद अमृत सरोवर, ये अमृत सरोवर क्या है बेटा? ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के बाहर जो सरोवर है, अगर कोई व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है तो उस व्यक्ति की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि इस मंदिर के बाहर जो सरोवर है उसमें अगर आप लोग स्नान कर लोगे तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये इस मंदिर की मान्यता है। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है। इस सरोवर की बहुत मान्यता है, मानता नहीं, मान्यता है। यहां स्नान करने वाले की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां पर स्नान कर लेता है तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं बच्चों, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर की जब मैं बात करता हूं तो आप लोगों का एक मन में सवाल आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करता हूं, दरअसल में क्या था कि कुछ असामाजिक तत्व, मैं उन्हें आतंकवादी नहीं बोलता बच्चों, मैं उनको आतंकवादी नहीं बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ ये बोला है बच्चों कि अगर कुछ असामाजिक तत्व यहां पर इस गुरुद्वारे के अंदर चले गए थे और हथियारों के साथ थे, अगर वो आतंकवादी नहीं थे तो उन्हें हथियार लेकर नहीं जाने चाहिए थे। ये बात गलत है ना? तो उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, उन असामाजिक तत्वों को बाहर निकालने के लिए 3 जून से 8 जून 1984 तक भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। सवाल पूछा जाता है कि बताइएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? आप बताओगे ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था और इस गुरुद्वारों में छिपे हुए जो आतंकवादी थे उन्हें बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। सवाल क्लियर होगी बातें? अगला देखो, ये वो सरोवर है बच्चों, ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई इसमें स्नान कर लेता है तो उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय पर जब यहाँ पर गोला बारूद छूटे थे, जब उन आतंकवादियों को बाहर निकाला जा रहा था, तब बच्चों ये तब की स्थिति है। तो ये वो सरोवर है, आप लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं। लंगर चखिएगा, बड़ा अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। मैं भी गया हूँ 1-2 बार, लंगर चखा है मैंने भी। मतलब मैं अमृतसर तो नहीं गया, लेकिन गुरुद्वारे बहुत सारे हैं जिनमें मैं गया हूँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कभी मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर भी जरूर जाएंगे। अगला देखिए, अमरनाथ मंदिर। इस अमरनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आप लोग जाओ तो हमारे लिए भी दुआ कर लेना। आइएगा जरा, हमारी क्लास में पंजाबी कितने हैं भाई? जिनको पंजाबी बोलनी आती है, जो इतने गए हैं 1-2 बार? भाई तुसी पंजाबी बोलनी आंदी है? देखो मैनू तो आंदी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल पंजाबी आंदी नहीं मैनू, बट मैं कोशिश करदा है कि मैं सीख जावा, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बालक को प्रज्ञान को लेकर एक बार यहां जाऊं, है ना? तो हो सकता है भगवान वेट कर रहे हो हमारा कि आप आइएगा। मैनू भी सर, अच्छा तुसी भी दस सकती हो? ओ आई सी, मैं पठानकोट से थी, ओके, हाँ जी दसियो, ओके भैया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, तुसी जब उत्थे जाओ, कोई भी गुरुद्वारे विच जाओ तो जरूर प्रणाम कीजिएगा उत्थे मत्था टेक के कि सर जी का मुंडा है एक छोटा सा, वो ठीक हो जाए बस। चलिए, तो भाई सवाल है आपके सामने अमरनाथ। अगर मैं अमरनाथ की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, पता जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगता है कभी कभी तो इतना रोना, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतने कष्ट उसको नहीं होती जितनी मुझे होती है। विश्वास करना मेरी बात का बच्चों कि कई बार तो मेरी डॉक्टरों से इतनी ज्यादा
तू मैं हो गई है कि आप लोग बेवकूफ हो, आपको इंजेक्शन लगाना तक नहीं आता है। एक छोटा सा बच्चा, 15 महीने का वो बच्चा है, 15 महीने से वो हॉस्पिटल में है, कभी घर कभी हॉस्पिटल, कभी घर कभी हॉस्पिटल, उसकी ये स्थिति है। 3 महीने के आसपास वो लगभग आईसीयू वेंटिलेटर पे रहा है, तो उसकी स्थिति अभी ऐसी ठीक नहीं है। तो चलिए, तो दोस्त सवाल है अमरनाथ। अगर मैं अमरनाथ की बात करता हूं, चलो भैया, चलिए, सवाल है आपके सामने अमरनाथ मंदिर। बच्चों अगर मैं अमरनाथ की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम अमरनाथ की बात करते हैं तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या देखी होगी बच्चों? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में उस मूवी में इस मंदिर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इस अमरनाथ गुफा को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वहां पर जो यात्री जा रहे होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है बच्चों। और ये मैं आपको बता दूं, इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। सारे तीर्थ एक तरफ और भाई साहब ये वाले तीर्थ एक तरफ, अमरनाथ। भैया अमरनाथ की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कहां पर है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है ना। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है, यहाँ प्राकृतिक रूप से क्या बनता है? शिवलिंग बनता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखो, ये वो शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से बनता है। जय हो बाबा भोलेनाथ की। ये भोलेनाथ जी के दर्शन है, ये उनका त्रिशूल है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है, इसको देखने के लिए लोग बाग यहाँ पे जाते हैं, है ना। चलिए, ये वो गुफा है बच्चों, अमरनाथ गुफा, जहां पर आतंकवादियों का प्लान था कि यहाँ पर बम ब्लास्ट किया जाए और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनकी आस्था को खंडित किया जा सके। ठीक है, अगला देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगर मैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करता हूं तो इन मंदिरों को किसने बनवाया था? पहला सवाल तो ये बता दूं, इन मंदिरों को बनवाया था विमल साहा ने। किसने? इन मंदिरों को विमल साहा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? विमल साहा के द्वारा बनवाया गया था। पहला सवाल तो ये सुन लीजिएगा। आपको फिर से बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, जो माउंट आबू पर्वत पर है, और यह एक जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे बनवाया किसने था? इसे विमल साहा के द्वारा बनवाया गया था, है ना। इसे विमल साहा के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर 5 मंदिर एक साथ हैं, यहाँ पर 5 मंदिर एक साथ हैं। उन 5 मंदिरों को आप लोगों को याद करना है। विमल वसही मंदिर, लूना वसही मंदिर, पित्त लहर मंदिर, पारसुनाथ मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर। बच्चों क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बच्चों कि ये बताओ, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं बच्चों? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो बच्चों यहां पर पढ़ रहे सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है सर, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर मैं 24 तीर्थंकर की बात करता हूं तो बच्चों इनमें से जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? पहले का नाम, पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? तो उनका नाम था बेटा ऋषभदेव। क्या नाम था भैया? ऋषभदेव जी उनका नाम था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ये देखो कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। ये आपको भी दूंगा ये स्लाइड, आप भी इन्हें देख सकते हैं। अब बात आती है मीनाक्षी मंदिर की। अगर मैं मीनाक्षी मंदिर की बात करूं तो ये बहुत अच्छा मंदिर है बच्चों। हाँ पायल, वहां पर भी है वो मंदिर। अगर मैं बात करता हूं मीनाक्षी मंदिर, देखिए मीनाक्षी मंदिर को लेकर कई सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर आप लोग अनजान हो। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तो पूरा नाम है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। सर है कहां पर? तमिलनाडु के मुदेर शहर में। मुदेर ना के ये कई बार वो मदुरई दे देता है। क्या दे देता है? मदुरई। जबकि मदुरई शहर नहीं है, मदुरई ये नदी है। मदुरई क्या है? नदी है। फिर से आपको बता रहा हूं, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में है
मुंगेर शहर में है, मदुरई नदी के किनारे है। यह देवी पार्वती को समर्पित है। एक ऐसा मंदिर है भोलेनाथ को समर्पित ना होकर ये पार्वती देवी को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में यहां पर देखा जाता है। हो गया भैया। अगर देविंदर कुमार सिंह, कंट्रोल बिहेव सेल्फ। आप थोड़ा सा लिमिट में रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आतुकता में आकर आपको कुछ बोल दूं या ब्लॉक करूं, ठीक है। अगला देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर मैं आपको बता चुका हूं, मीनाक्षी मंदिर हो चुका है भैया। ये मीनाक्षी मंदिर है, अगर आप लोगों को ना देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कितना सुंदर, कितना भव्य मंदिर है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा मंदिर है। क्या आप लोग चाहते हो कि ये स्लाइड तुम्हारे घर तक पहुंचे? क्या आप लोग चाहते हो कि ये स्लाइड आपके घर तक पहुंचे? ये वो मंदिर है जो आपको मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, कई मूवियों में भी दिखाया जाएगा। ये वो मंदिर है जो कई मूवियों में भी दिखाया गया है। अब बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये आप परेशान बिल्कुल मत होना, ये साउथ की मूवियों में दिखाया जाता है। अगला देखो, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। अगर मैं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करता हूं, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की, तो दोस्तों ये उड़ीसा के पुरी शहर में है। और रथ यात्रा मैं अगर बता दूं मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रयुक्त ने करवाया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और यहीं पर रथ यात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। यहीं पर रथ यात्रा महोत्सव बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। रथ यात्रा फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? जगन्नाथपुरी, ठीक है भैया, उड़ीसा के पुरी शहर में। अब ये देखो बच्चों, ध्यान रखना, 3 रथ होंगे, 3 रथ होंगे, जिन पे एक पे भगवान जगन्नाथ, एक पे भगवान बालभद्र और एक पर सुभद्रा। 3 ही है ना बेटा, ये देख लो आप लोग, भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और भगवान सुभद्रा। आपको बता देना चाहता हूं, यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। अब बात आती है कि क्या हिंदू धर्म के 4 पवित्र धाम हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म के 4 पवित्र धाम कौन कौन से बच्चों आप लोग जानते नहीं जानते? नहीं जानते हो तो सुन लीजिएगा। हिंदू धर्म के जो 4 पवित्र धाम हैं, उनमें से पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहला है आपका द्वारका, जो कहां पड़ता है सर? गुजरात में। एक बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में पड़ता है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है और रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। बच्चों ये देख लो, चारों धाम मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिएगा आप रथ यात्रा महोत्सव। रथ यात्रा जो कि उड़ीसा के पुरी में बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला ये धरती के 4 स्वर्ग जिन्हें हम लोग 4 धाम बोलते हैं, जिन्हें हम लोग 4 धाम बोलते हैं। बच्चों आप लोग इन्हें लिख लीजिएगा। 5वां अयोध्या बनेगा, अब 5वां बनेगा अयोध्या। जल्दी से लिखो एक बार सारे बच्चे। 4 धाम जिन्हें धरती का स्वर्ग कहा जाता है। मैं एक पीडीएफ लगाता हूं आपके लिए, वेट करो जरा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, प्रेम मंदिर। बच्चों जब प्रेम मंदिर की बात आती है तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे प्यारे साथियों, प्रेम मंदिर की जब मैं बात करता हूं तो प्रेम मंदिर जब भी बात आएगी तो हमेशा कृष्ण भगवान का नाम जरूर आएगा। जब भी प्रेम मंदिर की बात आएगी तो मेरे प्यारे साथियों ये बात ध्यान रखिएगा, किसका नाम?
भगवान कृष्ण जी का नाम जरूर आएगा। और ये कहाँ पर है? ये वृंदावन मथुरा में है, श्री कृष्ण को समर्पित है और ऐसा बताया जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। और बच्चों ये मंदिर भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। इसे पूरा करने में 11 साल का समय लग गया था और बच्चों लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आई थी। समझ रहे हो ना? वंशिका गौतम कह रही है सर मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो एक बार हमारी तरफ से भी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिएगा उनके मंदिर में जाकर, ठीक है? चलिएगा, तो इसे बनाने में लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्चा आया था बच्चों। तो ये वो मंदिर है बेटा, प्रेम मंदिर श्री वृंदावन धाम, जो कि राधा कृष्ण जी को समर्पित है, कृष्ण जी को, है ना। अगला देखिए, हाँ बेटा पॉकेट बुक 28 तारीख में लॉन्च हो रही है। अगला देखिए, अगला सवाल है महाकालेश्वर। 1 मिनट रोकता हूं, अब आ जाओ इस्कॉन मंदिर। जब इस्कॉन मंदिर आप लोग नाम सुनते हो तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्री होगा। जब आप इस्कॉन मंदिर सुनते हो तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्री होगा, ये हमारे यहाँ पर है ही नहीं। जब आप लोग इस्कॉन मंदिर पढ़ते हैं तो सत्य प्रकाश आर्य, एक बात बताओ मुझे जरा, मैं मंदिर पेड में और यूट्यूब में अलग कैसे कर सकता हूं, आप बताइएगा। ये तो टॉपिक ही ऐसा, इसको तो मैं अलग कर ही नहीं सकता यार। मंदिर को तो भाई ये तो सेम होगा, ये वाला टॉपिक तो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना सत्य प्रकाश भैया? मंदिर में कोई चेंज नहीं हो सकता है। हाँ इसमें पूरा कराएंगे सत्य प्रकाश, काहे परेशान हो रहे हो तुम? ठीक है। अब है बच्चों मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्लास मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाई हुई है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप में सारे बच्चे यूट्यूब पे नहीं पढ़ते हैं। अगला देखो, अगला सवाल आता है बच्चों, वृंदावन मंदिर, वृंदावन में स्थित है इस्कॉन मंदिर। जब हम इस्कॉन मंदिर देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कुछ अंग्रेज होते हैं बच्चों, और वो सिर्फ एक ही नाम रखते हैं, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। तो बच्चों इसीलिए इस मंदिर का अब नया नाम क्या पड़ गया है? हरे कृष्णा हरे राम। इसलिए अब इस मंदिर का जो नाम पड़ गया है वो हरे कृष्णा हरे राम पड़ गया है। ये भगवान कृष्ण जी को ही समर्पित है। और दोस्तों ये है कहां पर? ये भी आपके वृंदावन में है। लेकिन जब आप नाम सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार ये तो हमारे भारत में होगा ही नहीं, कि बाहर ही होगा, है ना। चलिए अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपको बता दूं, ये इस्कॉन मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। एक बार श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर लीजिएगा, राधा रानी को प्रणाम करके अपनी क्लास को बेटा आगे बढ़ाइएगा। चलो इसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर, मैंने यहां तक ही पढ़ाया है बेटा यूट्यूब पर, यहां तक आगे मैंने नहीं पढ़ाया है। अगर मैं सिद्धि विनायक मंदिर की बात करता हूं तो सिद्धि विनायक मंदिर बच्चों आपके महाराष्ट्र में है और भगवान गणेश को समर्पित है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हिंदू धर्म की पवित्रता के अनुसार घर में कुछ नया काम किया जाता है तो सबसे पहले जब पूजा अर्चना की जाती है तो सबसे पहले किसकी पूजा अर्चना की जाती है? सबसे पहले किसकी पूजा अर्चना की जाती है वंशिका? तो की जाती है बेटा गणपति बप्पा मोरिया की, गणेश जी की पूजा की जाती है। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी हमारे घर परिवार में कुछ भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। किसका पूजन होता है बेटा? गणेश जी का पूजन होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है, जिन्हें स्वयं भू भी कहा गया है। अगला देखो, अगला है सिद्धि विनायक मंदिर की। जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा सूंड की दाएं तरफ घूमी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1801 में लक्ष्मण बिट्टू और देव भाई पाटिल जी ने करवाया था, है ना। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर सत्य प्रकाश का ये मैंने पढ़ाया हुआ था पहले, बताओ जरा। नहीं पढ़ाया ना? आइएगा बच्चों, जिसको पूछना क्लास के बाद जरूर पूछेगा कोमल। आपको बता दूं लिंगराज मंदिर यह है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि सोमवार के दिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी छोटी बहन होती है, बड़ी बहन होती हैं, या कोई माताएं बहनें होती हैं, वो हमेशा सोमवार के दिन फास्ट रखती हैं। वो फास्ट जो रखा जाता है वो भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। आप में से भी एक दो बच्ची अब जरूर रखती होगी, कोई लड़का भी रखता होगा। भोलेनाथ का वो फास्ट होता है, आप में से एक दो जरूर रखता होगा उस फास्ट को। माता रानी के लिए भी बताऊंगा वो कौन सा बच्चा है जो रखता है। लिंगराज मंदिर की अगर बात करूं, यहाँ शिव की पूजा हरिहर के रूप में होती है। हरिहर शिव और विष्णु के ही रूप है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा
करवाया गया था। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये पुराने समय का मंदिर बना हुआ है। ये देखो कितना भव्य और कितना विशाल मंदिर बना हुआ है। ये देखो बच्चों कितना भव्य मंदिर बना हुआ है और कितना विशाल मंदिर बना हुआ है। सोचो यार, उस समय के लोग कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास रही होगी। सोचो आज के समय में तो क्रेन है, ऊपर अगर मंदिर ऊपर हमें अगर कोई ऊंचाई तक पत्थर लेके जाना तो आज हम क्रेन के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा हम लोग भिजवा सकते हैं। लेकिन उस समय कितना सुंदर ये भव्य मंदिर बना, सोचो कितने अच्छे उस समय आर्किटेक्चर रहा होंगे, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए कामाख्या मंदिर। अगर मैं कामाख्या मंदिर की बात करता हूं दोस्तों, कामाख्या मंदिर में विशेषता आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ नहीं ऐसा नहीं, आधार साक्ष्य पूरा गोल्ड नहीं है वहां पे। इस मंदिर को मैं क्यों इंपॉर्टेंट बताता हूं बेटा, इस मंदिर में बलि दी जाती है, इस मंदिर में स्वेच्छा से बलि दी जाती है। आपको बस इतना ही बताऊंगा, इससे आगे कुछ नहीं। बलि दी जाती है। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर यह मंदिर स्थित है और यहीं पर एक मेला लगता है बच्चों। और ये मेला कौन सा है? ये मेला है बेटा आपका अंबुबाची का मेला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अंबुबाची का मेला कहां लगता है? ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है कि जो अंबुबाची का मेला है ये कहां पर लगता है? तो ये कामाख्या देवी के मंदिर के पास लगता है। देवी सती को यह समर्पित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए सवाल, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल, महाबोधि मंदिर। अगर मैं महाबोधि मंदिर की बात कर रहा हूं तो यह बिहार के बोधगया में स्थित है। इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इस मंदिर के बारे में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह बिहार में बोधगया में स्थित है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही फैक्ट आपके लिए क्या बनेगा? यही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां से कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि बताइए कौन सा वो मंदिर है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ABCD में आपको ऑप्शन दे देगा। अगला देखिए, महाबोधि मंदिर की जब मैं बात करता हूं बच्चों, इसे महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर इसी के बाहर है। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कितनी एज में हुई थी? अगर आप लोग बताएं तो बुद्ध जी को, जो आपसे पूछ रहा है, बुद्ध जी को किस एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों 16 वर्ष में शादी हुई, 16 वर्ष में शादी हुई, 29 वर्ष में घर छोड़ा, 29 वर्ष में घर छोड़ा, 6 साल तपस्या की, 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों। एक बच्चे का भी सही नहीं था। मोहित प्रजापति आपका सही है, रवि कुमार आपका ठीक था, बाकी पूरा गलत था। महात्मा बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया, वो पहला उपदेश कहां पर दिया था बच्चों? महात्मा बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया था, ये पहला उपदेश कहां पर दिया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और किस भाषा का प्रयोग किया था ये आपको बता दूं तो दोस्तों इन्होंने किया था पाली भाषा का प्रयोग। प्राकृत का किया था महावीर स्वामी जी ने। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, लोटस टेंपल कहां पड़ता है? लोटस टेंपल, अगर मैं लोटस टेंपल की बात करता हूं तो यह एक ऐसा मंदिर है जो सभी धर्मों को समर्पित है। ना ही ये किसी एक स्पेशल धर्म की बात करता है, ये सभी धर्मों को समर्पित है। और यह मंदिर है कहां पर? दिल्ली में है। यार भगवान का जो द्वार होते हैं वो किसी धर्म जात बिरादरी को नहीं मानते। एक मंदिर है, मैं किसी भी मंदिर का नाम लेता हूं, क्या उसमें अगर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जाता है तो वो उसे मना नहीं करते? इस्लाम से जुड़ा हुआ जाता है कोई मना नहीं करेगा, बुद्ध से जाता है कोई मना नहीं करेगा, जैन जाओ कोई मना नहीं करेगा। आप अगर भगवान के घर में जा रहे हो तो बच्चों वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है। जात बिरादरी जो आपसे पूछी जाती है, जात, आपका धर्म, आपकी बिरादरी, वो पूछते हैं आपके ही धर्म के लोग, आपकी ही बिरादरी के लोग। भगवान कभी नहीं पूछता। ठीक है, अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, देखो कितना प्यारा मंदिर है।
लोटस टेम्पल, कितना भव्य मंदिर लग रहा है। लोटस टेम्पल, लोटस मंदिर, कितना भव्य मंदिर लग रहा है। सही बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? सही बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा मुस्कान? आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आऊंगा यार आपसे मिलने के लिए, आप सब बच्चों से मिलने के लिए आऊंगा। आप सबको एक मंदिर में बुला लेंगे कि आ जाओ भाई मंदिर के दर्शन, आप भी कर लेना, मैं भी कर लूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला देखो, अगला देखो भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट है, बिरला मंदिर कहाँ है? ये सवाल मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं करा है। बिरला मंदिर हुआ, ये कामाख्या मंदिर हुआ। बेटा आपको बता दूं, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यह जयपुर शहर में स्थित है, मोती डुंगरू पहाड़ियों पर है, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसी मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। और बच्चों इस मंदिर का निर्माण 1988 में बिरला ग्रुप के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? बिरला ग्रुप। आपने बिरला सीमेंट सुना है? बिरला सीमेंट सुना है बच्चों आपने? सुना है नहीं? बिरला उत्तम सीमेंट। बच्चों एक बिरला ग्रुप है जिसके द्वारा 1988 में इस मंदिर को बनवाया गया था। देखो कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, समझ रहे हो ना? अगला देखिए, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। बच्चों आज आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक यूट्यूब पे 5 मिनट का सेशन लेता हूं, सिर्फ 5 मिनट का, ओनली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट का सेशन। क्या आज किसी बच्चे ने वो मंदिर क्लास देखी है? सिर्फ 5 मिनट का एक सेशन होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो। आज मेरा पहला दिन था उसका, और उस पहले दिन में आज मैंने कराए थे भारत के कुछ इंपोर्टेंट डायनेस्टी वंश, डायनेस्टी देन उसके फाउंडर, ये मेरा आज का टॉपिक था। और अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उस टॉपिक को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यह मंदिर कर्नाटक में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और दोस्तों इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विरूपाक्ष मंदिर को। कहां पर किया गया? विरूपाक्ष मंदिर को। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है, विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, ये सवाल आपके पेपर में। हाँ, बिरला मंदिर आपके दिल्ली में ही पड़ता है बच्चों, है ना? तो यह है भगवान शिव को समर्पित है, जो विरूपाक्ष और देवी पंपा के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इसका निर्माण विक्रमादित्य की रानी लोकमा देवी ने करवाया था। इसका निर्माण, एक ऐसा मंदिर जिसे देवी किसी की पत्नी के द्वारा करवाया गया है, तो विक्रमादित्य की पत्नी थी जिनका नाम था लोकमा, उनके द्वारा करवाया गया था। अगला देखो कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, जरा ये है मंदिर, अच्छा मंदिर बना हुआ है नहीं? सोचो उस समय के जो आर्किटेक्चर रहे होंगे, कितने शानदार तरीके से वो मंदिर बना है, देखो यार आप लोग। ठीक है, अगला देखिए, अगला है होशालेश्वर मंदिर कहां है? अब बच्चों मैं आपसे 20 सवाल पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी? इसे एक तो होती है ब्यूटीफुल, एक होता है सो ब्यूटीफुल, तो ये सो ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल है ना? और ये मंदिर कहां पर है? होयसालेश्वर मंदिर, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अगला देखिएगा, श्री मंकुबिका देवी मंदिर, जो कहता है यूट्यूब पे पढ़ा दिया, बताओ ये मैंने पढ़ा है कभी? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, शानदार। सुबह 6:55 में मेरी वो क्लास होती है जो मैंने आपको बताई है। वाओ, चलो भैया, तो बच्चों आपको बता दो, श्री मंकुबिका देवी मंदिर ये कहां पर है? ये कर्नाटक के जिले में स्थित है, यह है कर्नाटक के जिले में स्थित है। मंकुबिका देवी को समर्पित है, लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती है। और देख लो मंदिर कितना शानदार बना हुआ है, मंदिर कितना शानदार बना हुआ है। मंकुबिका देवी, श्रृंगेरी देवी मंदिर कहां पर है? हो गया दोस्तों? तो भैया अब मैं आपसे 20 सवाल पूछना चाहूंगा, आप उनके लिए तैयार हो जाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। अभी तो बहुत सारे मंदिर रह गए, लेकिन ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, परेशान मत होना। बताना भैया जरा 20 सवालों में से कितने ठीक होंगे आप आपके?
द्वारकाधीश मंदिर कहां पड़ता है? द्वारकाधीश मंदिर कहां पड़ता है? तो सर गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। अगला देखिए, महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? महाकालेश्वर मंदिर कहां है? तो बच्चों महाकालेश्वर मंदिर आपके मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर कहां है? आपके मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तराखंड, मैंने तीनों बताए थे आपको। केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीलकंठ, मैंने तीनों आपको बताए थे। ये तीनों आपके उत्तराखंड में है। ये रहे। उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों? उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल से जाना जाता था। उत्तरांचल आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य से अलग हटकर बना था? उत्तरांचल किस राज्य से अलग हुआ? प्रियंका यादव, आप क्या बता रही हो? आप सोचो एक बार। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सब बच्चों के जवाब आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ बैठे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने पढ़ाया था आपको कि ये मंदिर आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका निर्माण विमल साहा ने करवाया था। अगला देखिए, मामा भांजे का मंदिर, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो मैं आपको ही इसका आंसर मैं बता देता हूं। इस सवाल का जो जवाब आएगा बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, वो आएगा बारसूर। क्या आएगा? बारसूर। ठीक है भैया। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर ओंकार वाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ओंकार वाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अब ना तो इसका आंसर राजा चंद्रगुप्त मौर्य है और ना सम्राट अशोक है। बताओ, या तो ए आएगा या डी आएगा। समय सबके साथ है बच्चों, लेकिन समय कभी किसी का नहीं हुआ है, ये भी आप याद रखना। ये वक्त साहब बदलता जरूर है, कभी आपका है तो कभी मेरा है, ये ध्यान रखना। ये हो जाएगा सूर्यवर्मन। अगला देखो, ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक मंदिर है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और ये मंदिर है कहां पर? आपने ये बताना है बच्चों। अगर मैं हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करता हूं, उनके अनुसार ब्रह्मा जी का स्थान सर्वोच्च है। सभी देवी देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में सर्वोच्च सम्मान जो है बच्चों, वो सबसे बड़ा सम्मान ब्रह्मा जी का है। लेकिन इनका एक मंदिर है। कहां पर है? पुष्कर, राजस्थान में है। अगला देखिएगा, बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये मंदिर कहां है? तो भैया ये आपके पड़ता है उत्तराखंड में। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या नीलकंठ हो, ये तीनों ही आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। ये वही उत्तराखंड है जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। ये वही उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ये वही उत्तराखंड है जो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना गया। ये वही उत्तराखंड है जो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ। ये वही उत्तराखंड है जो बच्चों उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है। अगला देखिए, गोल्डन मंदिर, स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में पड़ता है? दोस्तों ये अमृतसर में है। अगला सवाल देखिएगा, महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
तो भैया ये करवाया गया था किसके द्वारा? आपके कृष्ण प्रथम के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो विरूपाक्ष पड़ता है कर्नाटक में। अगला देखिए कामाख्या मंदिर, मैंने बताया था कि ये आपको बलि दी जाती है यहाँ पर। विरूपाक्ष मंदिर ये कहां पर है? तो सर विरूपाक्ष मंदिर आपके गुवाहाटी असम। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, नटराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य? थोड़ा जल्दी, चलो 20 करने थे यार, अभी 13 हुए हैं, 1 मिनट बची हमारे पास। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष आपके तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखो तमिलनाडु के महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अगला देखो शुक्रेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? शुक्रेश्वर मंदिर की जब बात की जाती है, जवाब आएगा आपका असम। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तब आपका जवाब आएगा सर गंग शासकों ने करवाया था। कैलाश मंदिर किस राज्य में है? तो कैलाश मंदिर आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखिए नीलकंठ महादेव, तो ये उत्तराखंड में है। अगला देखो भैया, अगला है उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तब आपका जवाब आएगा नरसिंह देव प्रथम। और आज का लास्ट सवाल, ये होमवर्क है भैया, इसकी पीडीएफ साथ के साथ लेकर जाना, इसकी पीडीएफ साथ के साथ लेकर जाना। मैं बताऊंगा पीडीएफ आपको मिलेगी कहां। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, बस 1 मिनट रुक जाओ। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां? देखो ये आपकी क्लास चल रही है बच्चों, ये रही आपकी पीडीएफ। जिस बच्चे को पीडीएफ ना मिल रही हो तो बेटा ये रही पीडीएफ, ये देख लो, ये पीडीएफ है भैया, ये रही पीडीएफ, डाउनलोड कर लो जल्दी से। और जो बच्चे कह रहे हैं सर सीजीएल की तैयारी प्रज्ञान 3.0 से हो जाएगी, तो नहीं होगी, उसमें मैं थ्योरी नहीं करा रहा हूं, उसमें मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं। तो सारे बच्चे जाके पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, फिर कहते हो सर पीडीएफ नहीं मिलती हमें। जल्दी से भैया पीडीएफ डाउनलोड कर लो। देखो जब आप यहां जाओगे, यहां जाने के बाद व्यू फाइल में जाते हो तो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाती है। तो कौन सी पीडीएफ? ये रही पीडीएफ बेटा, आप ये स्लाइड अब तुम्हारे घर पे पहुंचेंगी बेटा, फटाफट जल्दी डाउनलोड कर लो इसको, जल्दी से सारे बच्चे डाउनलोड कर लो भैया इसको। भाई क्लास कराने के तुरंत बाद में मैंने आपको पीडीएफ दे दी, उसका कारण क्या है? अब आप लोग खुद तैयारी कीजिएगा। वंशिका गौतम गुड़िया, आप लोग फीडबैक देके नहीं जाती हो, ठीक है? तो पहले सारे बच्चे जाओ फीडबैक देके आओ और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है भैया? तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बेटा फीडबैक देके जरूर जाइएगा जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हो, ठीक है भैया? बाय बाय।